और आज दर्शकों एक बात, संभल में जो कथित मस्जिद आपको दिख रही है, ये अब कथित मस्जिद भी नहीं रही, ये अब विवादित ढांचा बन गया है। और ये बात मैं आज हवा हवाई नहीं कर रहा हूं दर्शकों, आज इसके लिए पूरी एक्सरे रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। संभल में जिस कथित शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा भड़की थी, उसे लेकर आज एक बात तो साफ हो गई है, हो ना हो आखिर में जीत हिंदुओं की होने वाली है। क्योंकि 3 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी इसे लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद कह रहा है, बार बार दावा कर रहा है, तो हिंदू पक्ष ने अपने तथ्यों के साथ मजबूती से आगे बढ़ते हुए इसे हरिहर मंदिर कहा है। कई बार यहां पर रेनोवेशन के दावे करना मुस्लिम पक्ष के बहुत कुछ बताता है दर्शकों, लेकिन आज कुछ भी हवा हवाई नहीं है दर्शकों, मैंने शुरुआत में कहा। और मेरा आज ऐसे बोलने के पीछे एक ठोस मकसद है, वजह है, जिस पर खुद कोर्ट से लेकर एएसआई की टीम ने दर्शकों मोहर लगा दी है, ठप्पा लगा दिया है, स्टैंप लगा दिया है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आइए बताता हूं आपको कि हिंदुओं की पहली जीत हो गई है। क्योंकि कथित मस्जिद, हिंदू पक्ष की मांग कि ये कथित मस्जिद है, इसे कथित मस्जिद कहा जाए, तो एएसआई ने इसे क्या कहा दर्शकों? एएसआई ने, हमने आपको बताया था ना, इसे मॉन्यूमेंट कहा अपनी रिपोर्ट में, स्मारक मॉन्यूमेंट का मतलब, और अपनी रिपोर्ट में कई बार मॉन्यूमेंट शब्द का इस्तेमाल किया है। वहीं हिंदू पक्ष ने कोर्ट से आग्रह किया है कि आप इसे मस्जिद ना कहें, इसे विवादित ढांचा कहें, क्योंकि यहां पर विवाद है दर्शकों। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मस्जिद नहीं, विवादित ढांचा। क्योंकि 2 दिन पहले ही हमने एएसआई की रिपोर्ट का एक्सरे किया था दर्शकों, आपको याद होगा, हमने आपको दिखाया था एएसआई ने जो रिपोर्ट संभल में कथित शाही जामा मस्जिद के रंगरोगन पर कोर्ट में दाखिल की, उसमें कई जगह पर देख रहे हैं ना आप, यही दिखाया था हमने, मॉन्यूमेंट लिखा हुआ है, कई जगह पर मॉन्यूमेंट लिखा था। और यह हमने आपको बताया था। कुछ ऐसा ही दृश्य दर्शकों आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में देखने को मिला, जब कथित शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के मामले में सुनवाई हो रही थी। और अब इस मामले में कोर्ट ने अब तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। सुनवाई की अगली तारीख 10 मार्च निर्धारित कर दी है, लेकिन ऑर्डर जो कोर्ट ने दिया है वो आपको सुनना चाहिए। इस ऑर्डर ने ब्रेकिंग न्यूज बना दी है, न्यूज हेडलाइंस बना दी है। ऑर्डर में कोर्ट की तरफ से संभल की कथित शाही जामा मस्जिद को मस्जिद नहीं कहा है, बल्कि विवादित ढांचा का है, और इसलिए हम भी विवादित ढांचा कह रहे हैं। इसका आग्रह हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन की तरफ से कोर्ट में किया गया था दर्शकों। क्या हुआ कोर्ट में, आइए जरा, यही सबसे बड़ा सवाल है कि कोर्ट में हुआ क्या, आपको समझना चाहिए। कोर्ट में हिंदुओं की आज जीत हुई है। रंग रोगन की सुनवाई के दौरान कोर्ट से आग्रह किया गया। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने आग्रह किया। आदेश लिख रहे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल से यह आग्रह था, आदेश में मस्जिद की जगह आप विवादित इमारत शब्द लिखें, ये वकील कह रहे हैं जज से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष के आग्रह को स्वीकार किया और इसे विवादित ढांचा लिखा। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, ये शुरुआत हो चुकी है। वकील विष्णु शंकर जैन क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है, और एक पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद, और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू मंदिर के, तो जब तक वो केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। और इसका ये मतलब नहीं कि कोर्ट ने इसको मस्जिद मान लिया या कोर्ट ने इसको मंदिर मान लिया। जब तक कोर्ट इसको फाइनली डिसाइड नहीं कर देता है, तब तक इस एरिया को विवादित स्ट्रक्चर, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही कहा जाता है। सुना दर्शकों, आप कोर्ट का हिंदू पक्ष के इस आग्रह को मानना हिंदुओं की बड़ी जीत के संकेत है। हालांकि कोर्ट अभी इस मामले में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, यह मैं साफ कर दूं। ना ही अभी ऐसे साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं किए गए जो यह साबित करते हैं कि यह विवादित ढांचा मस्जिद है या कुछ और ना ही अभी इसे पूरी तरह से वो तथ्य भी सामने आए हैं जो इसके मंदिर होने का प्रमाण करते हैं, साबित करते हैं। हालांकि संभल में मिले मंदिर और नलकूप इस ओर इशारा जरूर करते हैं कि मुसलमानों ने संभल को लूटा था एक समय, और हिंदुओं को परेशान कर वहां से पलायन करने को मजबूर किया गया था। लेकिन आप समझिए दर्शकों एक बात, जिस तरह से अभी तक सनातन के साक्ष्य संभल से निकले हैं,
वो यही बताते हैं कि जीत हरिहर मंदिर की होगी भविष्य में। इस बात को खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में साफ कर दिया है कि जो हमारा है हमें मिलना चाहिए। सुनिए जरा। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे इतर कहीं नहीं जा रहे हैं, और उससे इतर कहीं नहीं। और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया है। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। सुना दर्शकों आपने, लेकिन इसे लेकर अब साफ हो गया है कि संभल में जांच भी होगी और जांच भी ऐसी होगी जो सारे तथ्य और सबूत सामने ले आएगी। रिपोर्ट दिखाते हैं। एक तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में संभल की कथित मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया, तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने भी इशारों में साफ कर दिया कि जो हिंदुओं की है वो हिंदुओं को मिलना ही चाहिए। इतना ही नहीं, विधानसभा में सीएम ने कहा कि संभल में सनातन को मिटाने की साजिश हुई, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया, और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना यह तो हमारी विरासत का हिस्सा है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल से आग्रह किया था कि वो अपने आदेश में मस्जिद की जगह विवादित इमारत शब्द का इस्तेमाल करें। इस पर कोर्ट ने स्टेनो से विवादित ढांचा लिखवाया। दरअसल हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन का साफ तौर पर यह कहना था कि इस विवादित इमारत को लेकर सुनवाई अलग अलग कोर्ट में चल रही है। चंदोसी कोर्ट में चल रही है, बाहर जो कुआं देख रहे हैं इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट जो है वो डाली गई है। अगर आप इसको अपने ऑर्डर में शाही जामा मस्जिद या मस्जिद लिख देंगे तो इसका इफेक्ट जो है वो दूसरे केसेस पर भी पड़ेगा, और इसी ऑब्जेक्शन को देखते हुए कोर्ट अब जो ऑर्डर लिख रहा है उसमें शाही जामा मस्जिद की जगह अब विवादित इमारत लिखा जा रहा है। इधर संभल के विवादित ढांचे पर हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद इसे हिंदुओं की जीत की ओर पहला कदम बताया जा रहा है, क्योंकि हिंदू शुरू से ही इसे हरिहर मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। तो एएसआई के 1974 के सर्वे वाले नक्शे को भी बल मिल रहा है। सनातन का परचम लहरा रहा है। झूठे तथ्यों के आधार पर दबाव बना करके तमाम जगहों पर जो कब्जा किया गया है, अब उसका समय आ गया है। संभल की जनता बहुत खुश है कि हिंदू जो है जीत जाएगा और बहुत जल्दी निपटेगा केस। कह रहे हैं जो चीज़ है हकीकत है उसको तो ना आप बदल सकते ना मैं बदल सकता हूँ भाई, ये तो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी है। पहले विवादित ढांचे की रंगाई पुताई की बजाय सिर्फ सफाई का ऑर्डर, इसके बाद कोर्ट का विवादित ढांचा कहना बता रहा है कि किसका पक्ष मजबूत है। हालांकि 10 मार्च को फिर से सुनवाई होनी है, लेकिन इस ऑर्डर के बाद मुस्लिम पक्ष सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।